नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के क्लास में मैं स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में मैं आपको कुछ रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर से संबंधित शब्दों का मतलब बताने वाला हूं। इसमें कुछ खास शब्द मैं ऐसे चुन के लाया हूं जो आपके फील्ड में यूज होंगे, आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों देखते हैं एक एक करके सारे शब्दों को। सबसे पहला शब्द है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का मतलब जब देखें तो एबिलिटी ऑफ एन एनिमल टू रिप्रोड्यूस मैक्सिमम विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम एज पर द नॉर्म्स ऑफ द स्पीशीज। कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो जंतु होता है वो अपने स्पीशीज, अपनी जाति के नियमों के अनुसार अपने जैसे बच्चों को जब जन्म देता है तो उसे हम कहते हैं फर्टिलिटी। यहीं पर एक और शब्द निकल के आता है जिसे हम कहते हैं इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी जो होता है टेम्पररी इनएबिलिटी ऑफ द एनिमल टू रिप्रोड्यूस। कहने का अर्थ यह है कि किसी जानवर में अगर ये अस्थायी कैपेसिटी पाई जाती है कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, अस्थायी, टेम्पररी कहा जा रहा है, ये अस्थायी है, मतलब इसका इलाज संभव है, तो उस स्थिति को हम कहते हैं इनफर्टिलिटी। लेकिन यदि हम बात करें स्टेरिलिटी की, स्टेरिलिटी जो शब्द होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्टेरिलिटी का अर्थ होता है परमानेंट इनएबिलिटी ऑफ द एनिमल टू रिप्रोड्यूस। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर जो जानवर होगा या जो कोई भी एनिमल है, इसमें जो रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, इसे हम स्टेरिलिटी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला शब्द है एनस्ट्रस। स्ट्रस का मतलब आप बताएंगे। स्ट्रस का मतलब होता है सेक्सुअल साइकिल, जिसका उपयोग करके कोई भी जो जानवर होता है वो अपने जैसे बच्चों को जन्म देता है। तो एनस्ट्रस का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ स्ट्रस साइकिल। किसी एनिमल में यदि स्ट्रस साइकिल नहीं चल पा रहा है तो उस स्थिति को कहा जाता है एनस्ट्रस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जिसका नाम है रिपीट ब्रीडिंग। रिपीट ब्रीडिंग का मतलब होता है जिस एनिमल में नॉर्मल स्ट्रस साइकिल चल रहा है लेकिन इसमें कंसीव नहीं हो पा रहा है कंटिन्यू 3 से 4 सर्विसेज में भी, तो उस स्थिति को हम रिपीट ब्रीडिंग कहते हैं। और जैसे गायों को हम कई बार रिपीटर बोलते हैं, कहने का मतलब यह है कि उसमें कई बार हमने एआई करने की कोशिश की लेकिन उसमें कंसीवमेंट नहीं हो पा रहा है, गाय प्रेग्नेंट ही नहीं हो पा रही है, उस स्थिति को हम रिपीट ब्रीडिंग कहते हैं और गाय को रिपीट ब्रीडर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एक शब्द है साइलेंट हीट। साइलेंट हीट का मतलब होता है नॉर्मल क्लिनिकल एक्टिविटी विदाउट बिहेवियरल साइन ऑफ हीट और स्ट्रेस। किसी एनिमल में यदि आप देखें कि वो नॉर्मल एक्टिविटी करती है लेकिन उसमें कभी देखने को मिलता है कि हीट के कोई साइन ही नहीं दिख रहे हैं, इस स्थिति को हम साइलेंट हीट बोलते हैं। गाय कंसीव भी करती है लेकिन गाय हीट के साइन शो नहीं करती है। हीट के साइन क्या क्या हैं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस स्थिति को हम साइलेंट हीट कहते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है एनओव्यूलेशन। ये जो वर्ड है एन जुड़ा हुआ है ओव्यूलेशन में, मतलब एन का मतलब होता है नो, इट मीन्स नो ओव्यूलेशन, है ना, ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा है, absence ऑफ ओव्यूलेशन और फेलियर ऑफ रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने से ही तो ओव्यूलेशन होता है ना, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ओवम रखा हुआ होता है किसी ओवरी में। ठीक है दोस्तों, तो जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा तभी ये जो ओवम है वो बाहर आ पाएगा, और जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर नहीं हो पाता है तब फिर हम देखते हैं कि ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है और इस कंडीशन को हम एनओव्यूलेशन कहते हैं। अगले शब्द की बात करें तो वो शब्द है ममीफिकेशन। ममी का मतलब क्या होता है? जब किसी ह्यूमन बीइंग का डेथ होता था पुराने टाइम में, मिस्र की सभ्यता में आप लोगों ने देखा होगा कि उसको ममी बना दिया जाता था। तो ऐसा ही कंडीशन एक बनता है जब फीटल डेथ फॉलोड बाय ऑटोलाइसिस ऑफ फीटल एंड प्लेसेंटल पार्ट्स। जब किसी एनिमल के बॉडी में उसके फीटस का डेथ हो जाता है तो बॉडी उसका ऑटोलाइसिस करने लगता है। ऑटोलाइसिस मतलब उसको खुद से डैमेज करने लगता है, बॉडी के अंदर वो डैमेज होने लगता है। ठीक है, फीटस का डेथ हो गया और उसके बाद उसकी ऑटोलाइसिस हो गई फीटल एंड प्लेसेंटल पार्ट्स की। फीटल और प्लेसेंटल पार्ट्स मतलब फीटस का और प्लेसेंटा का, दोनों का जब लाइसिस होना शुरू हो जाता है वो काफ़ी छोटा हो जाता है, सिकुड़ के उसके सारे वाटर कंटेंट एब्जॉर्ब कर ले जाते हैं और धीरे धीरे उसकी साइज छोटी हो जाने लगती है, तो उस कंडीशन को हम ममीफिकेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है हाइड्रोएमनियन।
हाइड्रोएमनियन का मतलब हुआ एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इन एमनियोटिक बैग। जब हम प्रेग्नेंट काऊ की बात करें तो उसके बॉडी में जो एमनियोटिक बैग होता है उसमें जब एक्सेस अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड वहाँ पे जब डिपॉजिट हो जाता है उस कंडीशन को हम हाइड्रोएमनियन बोलते हैं। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इस कंडीशन को हम हाइड्रोएमनियन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कंडीशन है ये और एक गायनेकोलॉजिकल कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं यूटेराइन टॉर्शन। यूटेराइन रिलेटेड है यूट्रस से और टॉर्शन का मतलब है घूम जाना, मतलब ट्विस्टिंग ऑफ यूट्रस ऑन इट्स लॉन्ग एक्सिस। यूट्रस अपने लंबाई में गोल घूम जाता है, मतलब लेफ्ट का राइट साइड हो जाता है और राइट का लेफ्ट साइड। जब मेसेंट्रिक कनेक्शंस लूज हो जाते हैं उस कंडीशन में अक्सर हमको यूटेराइन टॉर्शन देखने को मिलता है, जिसके कारण बर्थ एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, कई बार कंसीव होने में भी दिक्कतें आ सकती है। तो ये होता है आपका यूटेराइन टॉर्शन। नेक्स्ट कंडीशन है एंडोमेट्राइटिस। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंडोमेट्राइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या होता है? यूट्रस का इनर वॉल। यूट्रस के 3 लेयर्स होते हैं जिसमें सबसे अंदर वाले लेयर को या जो सबसे इनर लेयर होता है दैट इज नोन एज एंडोमेट्रियम। और जो 2 लेयर्स होते हैं उनके नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, एंडोमेट्रियम जो है सबसे अंदरूनी हिस्सा होता है यूट्रस का। ठीक है, तो उसमें जब इन्फ्लामेशन हो जाता है उसे हम एंडोमेट्राइटिस कहते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली और इंटरेस्टिंग बात यह है, एक शब्द दिख रहा होगा ITIS। जहां पर भी आपको देखने को मिला ITIS, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर ITIS मतलब इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, इसका मतलब ही इन्फ्लामेशन होता है। किसी भी शब्द में अगर ITIS या फिर आइटिस जुड़ा हुआ है तो आप आंख मूंद के उस चीज का इन्फ्लामेशन आप बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आगे देखते हैं पायोमेट्रा। एक शब्द है पायोमेट्रा। पायो मतलब होता है पस, मेट्रा मतलब होता है यूट्रस। ठीक है, तो यूट्रस के अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ पस है ना, एक्यूमुलेशन ऑफ पस इन यूट्रस इज नोन एज पायोमेट्रा। किसी एनिमल के यूट्रस में जब पस भर जाता है उस स्थिति को हम कहते हैं पायोमेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है आपका वेजाइनाइटिस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आइटिस जुड़ा हुआ है किसमें? वेजाइना वर्ड में आइटिस जुड़ा हुआ है, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ वेजाइना। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आपको देखने को मिल सकता है वेजाइनाइटिस। ठीक है दोस्तों, तो इन्फ्लामेशन ऑफ वेजाइना को हम वेजाइनाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सर्विसाइटिस। सर्विसाइटिस का मतलब क्या हुआ? सर्विक्स में जब इन्फ्लामेशन आपको देखने को मिलेगा तो आप इसको बोलेंगे सर्विसाइटिस। क्लियर है? बहुत आसान सा शब्द है और आसानी से याद भी हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है साल्पिंगाइटिस। साल्पिंगाइटिस मतलब, या फिर आप साल्पिंजाइटिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट को साल्पिंग्स भी कहा जाता है, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ? इन्फ्लामेशन ऑफ ओविडक्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं हाइड्रोसेफालस। हाइड्रोसेफालस, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, सेफालिक मतलब होता है ब्रेन से रिलेटेड या फिर सिर से रिलेटेड। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या लिखा है। एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन स्कल पोर्शन ऑफ द फीटस। जो प्रेग्नेंट काऊ है उसके फीटस की बात करें तो उसके स्कल में जब एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाता है, फ्लूइड ज्यादा मात्रा में जब जमा हो जाता है तो उस कंडीशन को हम हाइड्रोसेफालस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है सभी को? ओके, नेक्स्ट कंडीशन आता है मॉन्स्टर। मॉन्स्टर का मतलब क्या होता है? राक्षस। आप सभी को पता है मॉन्स्टर का मतलब होता है राक्षस। इसमें क्या लिखा है देखते हैं, ऑर्गेनिक डेविएशन इन स्ट्रक्चर ऑफ 1 और मोर बॉडी पार्ट्स। जब फीटस के एक या एक से अधिक बॉडी पार्ट्स नॉर्मल नहीं होते हैं। ऑर्गेनिक डेविएशन का मतलब जो अंग है उसका जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल से हट के किसी और तरीके का होता है, उस स्थिति को हम मॉन्स्टर कहते हैं। अगला शब्द है दोस्तों एबॉर्शन। ये एक कॉमन शब्द है, आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। एबॉर्शन का मतलब होता है प्री मैच्योर एक्सपल्शन ऑफ डेड फीटस। इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें प्री मैच्योर एक्सपल्शन हो जाता है। प्री मैच्योर मतलब
जब तक फीटस का कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हुआ है उसके पहले, कंप्लीशन होने के पहले ही वो यूट्रस से बाहर आ जाता है और मरी हुई स्थिति में आता है, डेड फीटस। ठीक है, एबॉर्शन में हमेशा आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि फीटस हमेशा जो है डेड कंडीशन में ही बाहर आता है, तो उस स्थिति को हम एबॉर्शन कहते हैं। एक उसी से संबंधित एक और शब्द है स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ का मतलब होता है एक्सपल्शन ऑफ डेड फीटस एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझने वाली बात है। एक्सपल्शन ऑफ डेड फीटस एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन मतलब कंप्लीट होने के बाद, जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया है लेकिन जब बर्थ हुआ तब फीटस का डेथ हो चुका था। यहाँ पर प्री मैच्योर कहा गया है, और यहाँ पर जब कंप्लीट मैच्योर हो चुका होगा और जन्म लेते टाइम जब फीटस का डेथ हो चुका होगा, उस स्थिति को हम स्टिल बर्थ कहते हैं। इसे स्टिल बर्थ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है प्री मैच्योर बर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। एक्सपल्शन ऑफ फीटस बिफोर कंप्लीशन ऑफ गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, तो फीटस गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होने के पहले ही अगर बाहर आ जाता है यूट्रस से, उस स्थिति को हम प्री मैच्योर बर्थ कहते हैं। जनरली ह्यूमन बीइंग्स में भी आजकल देखने को मिल रहा है, अलग अलग मेडिसिन्स का यूज करने के कारण ये प्री मैच्योर बर्थ आजकल कॉमन हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को सारे ये वर्ड्स जो हैं इंपॉर्टेंट लगे होंगे, आपके यूज़ के होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।